अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जी, तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और हमने बनाया है आज प्लान बनाने का गाजर का हलवा। तो जी हाँ, ये तकरीबन बस 1 किलो के करीब ही गाजर ली है। छोटी सी ही मुझे क्वांटिटी बनानी है, तो मैंने इनको पील करके वॉश करके रख दिया था और अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ग्रेट करके पकाते हैं या इसको चॉप करते हैं, क्या करते हैं, चॉपर में डालते हैं। आई डोंट नो कि हर किसी का कोई तरीका अगर अलग होता है। वैसे आई जस्ट हर्ड के ग्रेट ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजरें लेके जल्दी से ग्रेट कर दी हैं, क्योंकि सर्दियाँ हों और गाजर का हलवा ना बने सो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ऐसी स्वीट डिश है जो सबको पसंद है, पूरे घर को, बच्चे हों बड़े हों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि अब ये बहुत ही अच्छी और फ्रेश गाजर आई हुई थी, उसको देख के बस पहला जो ख्याल आया वो गाजर के हलवे का ही आया। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और आसान है। और मैं समझती हूँ कि शायद इससे ज़्यादा आसान हलवे की रेसिपी शायद ही हो कोई। तो ग्रेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इलायचियाँ ले ली हैं कुछ, और इन इलायचियों को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और इनके बीज अलग कर लेंगे। छिलकों को हम आप चाहें तो डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज़ मैं छिलके रख लेती हूँ किसी चीज़ में खुशबू या उसका पाउडर बनाने के लिए। तो बीज लेके मैंने इस तरह से पीस के रख लिया है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सिर्फ हम बादाम पिस्ते ही ले रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कोई और चीज़ डलती होगी। अच्छा, मुझे कलाकंद वगैरह नहीं मिली, तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी यूज़ कर रही हूँ। और ये हमने इलायची का पाउडर बना लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से क्रश कर रहे हैं, जो हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जो मिठाइयाँ थी वो मैंने मिठाइयों को भी देखें इस तरह से छोटा छोटा काट के इस तरह से रख लिया है, या आप हाथ से भी फैला सकते हैं। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो गए हैं हलवा बनाने के लिए। और जो मैं इस वक्त चीनी ले रही हूँ वो इन 1 किलो गाजर के अंदर 1 कप चीनी है। और यहाँ पे हम तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ घी, बनास्पति घी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मीठा जब भी बनता है तो घी में ही बनाया जाता है। अब इस घी के अंदर हम पहले इसको अच्छे से हीट करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर इलायची डालेंगे। तो होता ये है कि शुरू में ही इलायची डालने से पूरे घी के अंदर उसकी खुशबू बस जाती है, ये देखें आप। और इसी के साथ ही हमने चीनी भी साथ में ही मिक्स कर दी, और बहुत ज़्यादा हमें चीनी को शीरा नहीं बनाना है, बस इसी तरह हल्का सा सौते किया। और अब इसके अंदर हम गाजर को मिक्स करना शुरू कर देंगे। तो होगा ये कि गाजर का जो पानी छूटेगा और जो चीनी अभी जो बिल्कुल ही शीरा नहीं बनी है, क्योंकि अगर हम शीरा बनाएंगे तो वो बिल्कुल चिपक सा जाएगा, लेकिन वो लाइक पूरी गाजर में अजीब चिपका सा हो जाएगा। हमें बिल्कुल मर्ज करना है, तो इस वजह से हम चीनी और गाजर एक साथ ही मिक्स करेंगे। अब जो गाजर का पानी छूटेगा तो वो चीनी को अपने आप में मर्ज कर लेगा, और इससे ये होगा कि कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हमने कोई इसके अंदर एडिड कलर नहीं डाला है, जो भी गाजर का कलर होगा अपना वो खुद निखर के आएगा। उसका रीज़न यही है कि चीनी और गाजर अपने आप में ही पकनी थी, तो इसलिए उसका कलर अच्छे से आया है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखें टेंडर हो चुकी है, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से भूनना शुरू करें। और इस स्टेज पे आप देखें कि ये हमने चीनी चेक की है मैंने यहाँ पे, कि अगर चीनी की कमी हो तो हम इसी स्टेज पे हम उसको सही कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि दूध से जो थोड़ी बहुत कसर अगर गलने की रह गई है तो दूध की वजह से वो जल्दी गल जाएगी गाजर। तो यहाँ पे हम ये गाजर डाल के थोड़ा सा हमने ये जो मिठाई थी हमारी, या कलाकंद आपके पास जो भी हो, वो आप इसको उसमें मिक्स करें। इससे ये होगा कि जो भी एक मिल्की फ्लेवर सा आएगा उसके अंदर, तो वो मिठाई के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ में वो जो इलायची की खुशबू आती है, सब कुछ मिलके एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। तो यहाँ पे अब हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल आना शुरू हो जाए। अब जैसे ही ऑयल आना शुरू हो रहा है तो हम ये आधी जो हमने मिठाई ली थी, ये थोड़ा थोड़ा हम इसमें अंदर मिक्स करना शुरू कर देंगे। और अब ये रेडी हो चुका है, बस ये इसी स्टेज पे अब निकालना है, क्योंकि गाजर पूरी तरह गल चुकी है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो गई थी। और हम इस तरह से लेयरिंग कर रहे हैं इसकी, ताकि हर सर्विंग में ड्राई फ्रूट्स, मिठाई और गाजर का हलवा साथ ही आए।
अब हम इसको इस तरह से पूरा से डिश के अंदर सजा देंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप ये देख सकते हैं कितनी इजीली हमने ये हलवा तैयार किया है। और ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये खाने में इससे ज़्यादा मज़े का था। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका कोई भी तरीका अगर हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए मेरे साथ। मुझे कमेंट में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। आई वुड वेलकम योर ऑल कमेंट्स और सजेशंस एंड एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इफ़ यू वांट टू मेक। तो यहाँ पे बस हमने छोटा सा एक चांदी का वर्क लगा दिया है एंड इट इज़ रियली रेडी टू ईट। तो गरम गरम ही खाएं इसको, बहुत मज़ा आता है सर्दी के अंदर, इतनी मज़े की स्वीट डिश। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक सर्विंग निकाल रही हूँ जस्ट टू शो यू कि ये कितना टेस्टी और कितना अच्छा लग रहा है, इतना टेंडर और इतना फ्लेवरफुल स्वीट डिश है। सो यू मस्ट ट्राई दिस वन। और कोई इतनी हेक्टिक नहीं है इसको बनाना, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इट्स मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी एवर। तो इसके अलावा भी अगर कोई और मैं मीठा बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।